नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज जो है निमी पैटर्न का ये पीडीएफ जो फाइल सीरीज चल रहा है, आज ये चौथा दिन है, चौथा टॉपिक भी है और आपका ये रिस्पांस बहुत ही अच्छा जो है मिल रहा है। इसी तरह जो है टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। आप अगर एक आदमी का अगर भलाई करते हैं तो आपके लिए 10 हाथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये ना सोचकर कि ये मेरा दोस्त है वो फेल हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, इसलिए उनके पास हम नहीं देते। ये सारे लोगों के पास आप पीडीएफ पहुंचाइए। और आप लोग के जो वीडियो क्लासेस जो आ रहे थे वो भी जो है अब स्टार्ट होगा। अब आपके लगातार वीडियो क्लासेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो लोग भी निरंतरता के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैसेज आ रहा है, सर जो है क्लास आप लिया कि क्लास जो है मिले, उस पर काम चल रहा है और वो भी जल्द से जल्द जो है आपको मिलेगा, सीरीज बनाकर उसके मिलेगा, उस पर काम चल रहा है। अब जो है आप जो है टेक्निकल एग्जाम वॉरियर में ये सारे चीज पढ़ाया गया है। आप जाइए यूट्यूब पर अपने टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को सर्च कीजिए, उसके प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जो है एक 1 बाई 1 करके टॉपिक डाला गया, वहां से जाकर आप अच्छे से इसके डिटेल से पढ़ाई कर सकते हैं। अब जो है जो चीज पढ़ाया गया है आप जाकर देख सकते हैं कि आपके एग्जाम से कितना रिलेटेड चीजों को बताया गया है। अब जो है आपके हम इस पीडीएफ फाइल को जो है एक एक चीजों करके पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी हम आपको डिटेल से बता रहे हैं, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उस चीजों को भी हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं और एक एक चीजों को निचोड़ से और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पे जो है पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पहला जो क्वेश्चन है यह है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। देखिए, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला क्वेश्चन यही है। अब देखिए, तांबा का जो होता है, यानी तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो C29 होता है। ये क्या होता है? 29। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या निकाला जाता है तो हम लोग एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं 2n², ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम आपको बता देते हैं कि देखिए, आप जानते हैं नाभि के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। आइए, नाभि क्या होता है? ये इस तरीके से 1 2 3, ये होता है 4। थोड़ा सा समझने का यहाँ कोशिश कीजिएगा। ये इसको बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं हम लोग एल सेल, इसको एम बोलते हैं और इसको बोलते हैं एन, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4, ठीक है। अब देख लीजिए 2n² से ये कितना है? 3 है। तीसरे सेल में के बात कर रहा है तो तीसरे सेल में क्या है? 3। 2 के फॉर्मूला होता है 2n², तो हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, इनटू n के जगह पर कितना है? थर्ड सेल, थर्ड लिख सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? n² कर दीजिए तो कितना हो गया? अब देख लीजिए, ये तितरी के 9 और 9 दूनी के 18, ठीक है। कितना आया? 18। तो कितना है? तो थर्ड सेल में कितना है? तो 18। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18। कहां से आया? आपको हमने बता दिया। कहां से आया? आपको हमने बता दिया, ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से भी आप लोग इसको हम जान सकते हैं। जैसे एक और चीज बता रहे हैं, जैसे कॉपर का कितना होता है? तो कॉपर का आप जानते हैं कि C जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। तो ये जब 29 होता है कॉपर का परमाणु क्रमांक, तो आप जान रहे हैं कि क्या होगा? 2 8 18, यही होता है सिलम संख्या। तो 2 और ये हो गया 10 और 10 और 18 28, ये कितना है? 29, ये है 28। कितना बचा? एक। एक जो बचा, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 1।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे 1, संयोजिक इलेक्ट्रॉन पूछे 1। ये जो आप 13 देख रहे हैं, 13 ये एल्युमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये एल्युमिनियम का Al। 10 विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ कौन सा। आप जान रहे हैं कि अर्धचालक में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें 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 1 और 2 होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है उसको बोलते हैं अर्धचालक, और 4 से ऊपर जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कुचालक या इंसुलेटर। अब इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अर्धचालक कौन सा है। देख लीजिए, यूरेका जो होता है, ये जो होता है यूरेका का प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध बनाने में, इसका प्रयोग किया जाता है, या इसको कह सकते हैं फैन का रेगुलेटर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेका का। एनोबाइट जो होता है, एनोनाइट जो होता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है जैसे स्थिर विद्युत उत्पादन में भी स्थिर विद्युत में किया जाता है, ठीक है, एनोबाइट का छड़ से रगड़ा जाता है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है बैटरी के कवर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बैटरी के कवर बनाने में भी एनोनाइट का प्रयोग किया जाता है। मैगजीन जो होता है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ZTC, 0 टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट। अब आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो होता है, देख लीजिए, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक, ये सारे चीजों के बारे में एक बार देख लीजिए। जर्मेनियम का जो होता है, इसका होता है C, ये जर्मेनियम का मान लीजिए। सिलिकॉन का होता है Si, परमाणु का क्रमांक होता है 14, और जर्मेनियम का यानी G, इसका होता है 32, ठीक है। तो इसमें अर्धचालक कौन सा है, जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर्स यूज फॉर द चेकिंग एसी सप्लाई। नियॉन ध्रुवता या संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। जब भी हम लोग एसी के ध्रुवता यानी नियॉन साइड के पोलैरिटी को जांचते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि दोनों इलेक्ट्रोड को देखा जाता है कि जलते हैं या नहीं। तो दोनों अगर ग्लो करता है तो क्या करता है, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, यानी दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ठीक है। ये होता है ए आंसर इसका। आगे हम लोग क्वेश्चन है, यह है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाई 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर। 500 वाट के लैंप को 5 घंटा जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है आप जान लीजिए, एक यूनिट बराबर 1000 वाट, या इसको कह देते हैं 1 किलो वाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कह सकते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब देखिए, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 किलोवाट के WH बराबर होता है वाट इंटू घंटा अब बटे 1000, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको निकालना है। अब आइए फॉर्मूला के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ये दे दिया भाई, आप जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर, आप जान रहे हैं कि 1 किलो, आप जान रहे हैं कि 1 किलो वाट बराबर 1 किलो KWH बराबर वाट इंटू घंटा अब बटे 1000, ये फॉर्मूला होता है। अब देख लीजिए क्या है कि 500 वाट है, तो वाट के जगह पर क्या डालिए 500,
यहाँ कर दिए इक्वल टू 500। ठीक है, घंटा कितना है, 5 घंटा, घंटा के जगह 5 डालिए, बटे क्या कीजिए 1000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10, 2 से 5 में अगर कीजिएगा तो कितना आएगा 2.5 यूनिट। तो कितना हो जाएगा आंसर, आप लोग देख लीजिए कितना हो जाएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बॉल रेटेड द 100 वाट एंड 250 वोल्ट, यानी 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बॉल के गर्म प्रतिरोधों का मान निकालिए। आप जानते हैं, हमने बताया है, पढ़ाया भी है कि आप जान रहे हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है, पी का मान यानी पावर का मान दिया हुआ है, यानी पी का मान दिया हुआ है। पी का मान क्या है, पी का मान दिया हुआ है, ठीक है, पी का मान दिया हुआ है 100 वाट। यहाँ पर भी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। ठीक है, अब जो है हमसे पूछा क्या कि आर का मान निकालिए, आर इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है कि भाई पी, देखिए फॉर्मूला जो होता है कि पी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, अब आर को उधर ले जाएंगे, अगर आर का मान निकालना है लिख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला में कि आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, अगर इस तरीके से करते हैं तो आप देख लीजिए कि P यानी 1000 यानी आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया कि R, और ये देख लीजिए फॉर्मूला हो गया कि R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू पी वी स्क्वायर बटे पी। ठीक है, तब यहाँ देख लीजिए क्या है, भी में वोल्टेज है तो 250 कर लीजिए, 250 भाई स्क्वायर है तो 250 गुणे 250 कर लीजिए। ठीक है, बटे में पी यानी वाट, वाट कितना है 100, तो कर लीजिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा दीजिए, 25 में अगर गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 625, ये क्या हो गया ओम, 625 ओम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। आप जान रहे हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ के बारे में आप जान रहे हैं। तो जो किरचॉफ्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है किरचॉफ्स लॉ में कि भाई सिग्मा, अब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज के पात के योग के बराबर होता है। अब इसका जो है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आंसर इसका दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बाद में बात कर लेते। देखिए तो ये जो होता है, ये किरचॉफ्स का जो होता है, ये हम लोग दूसरा नियम कहते हैं, नियम को विभो नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभो नियम भी कहते हैं। यह जो नियम होता है ऊर्जा, ठीक है, ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ये कौन होगा, डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट आइए, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ द ट्यूबवेल्स एंड रेटेड द 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप को आपूर्ति के श्रेणी क्रम में किए गए हैं, तो कुल शक्ति यानी पावर ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, अगर यही चीज जो है समानांतर में रहता तो हम लोग क्या करते हैं समानांतर क्रम में,
देख लीजिए, अगर सीरीज समानांतर में रहता, लिख लीजिए अगर समानांतर में रहता तो क्या करते इसको हम लोग कि सीधे 200 पी के मान पूछ रहा है, 200 गुणे 200 कर देते तो कितना आ जाता, 200 गुणे 200 यानी 400। ठीक है, अगर यही जो है श्रेणी में पूछा है, यही जो है श्रेणी में पूछा हुआ है, तो श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी में देख लीजिए, श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे कि P1 फॉर्मूला होता है P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। अब इसको देख लीजिए क्या है, तो 200 है, तो 200 अब यहाँ हम कर देते हैं, जिसे आप फार्मूला समझ गए P1 इंटू P2, यानी फार्मूला जो होता है, फार्मूला समझा दिया आपको कि P1 इंटू P2 या P1 प्लस P2। अब फार्मूला ये होता है, तो देख लीजिए 200 गुणे 200 200, अब बटे में क्या कर सकते हैं, ये P1 प्लस P2, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूना का 4। ठीक है, इसको कटाइएगा तो 2 से ये 200, तो कितना हो गया इक्वल टू 100 वाट। 100 वाट का पाठ्यांक खुले हुए R2 के पर क्या है। ठीक है, अब देखिए ओम मीटर जो है अचालक प्रतिरोधों के मान को ज्ञात करने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अचालक प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए ये जो होता है ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि R2 जो लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2। ठीक है, ये R1 है और ये R2 है, तो R2 में प्रतिरोध को पूछा है कि बताइए कि क्या है। तो R2 में जो है ये क्या है कि जब दोनों जो है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए हैं, जब जान गए कि जब ओपन सर्किट में तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत होता है। ठीक है, खुले में क्या होता है, अनंत। देखिए ओपन सर्किट में हम आपको बता देते हैं, ओपन सर्किट में क्या होता है, यहां लिख लीजिए ओपन में आर का मान जो होता है इन्फिनिटिव होता है। आइए अगर शॉर्ट रहेगा तो क्या होगा, आर का मान जो रहेगा वो 0 रहेगा। ओपन में क्या होता है, प्रतिरोध का मान तो अनंत होता है और शॉर्ट सर्किट में 0 होता है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज द डायमीटर इज डबल। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाएगा। हमने पहले भी पढ़ाया था, पहले जो पढ़ाया था फार्मूला। ठीक है, हमने पढ़ाया था फार्मूला कि देखो बाबू ये क्या होता है कि कभी भी आप लोग देखिएगा, ठीक है, हमने कभी पढ़ाया था तो उसमें बताया था किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए। तो दुगना जब व्यास करिएगा, तारों का व्यास जो है, दोस्त गजब हो रहा है आज। यही सब तो गड़बड़ी सन है। अगर तारों का व्यास जो है दुगना कीजिएगा, अब व्यास मतलब मोटाई, तो प्रतिरोध जो होता है उसके क्या हो जाता है, चौथाई हो जाता है। हमने बताया था ना, तो घटकर 4 गुना तक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है, आपको बता देते हैं फॉर्मूला क्या होता है।
ठीक है। फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल टू मतलब रो एल बटे ए, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान जो है वो घटेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो एरिया का मान घटेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये कितना घट जाएगा, तो व्यास भी 2 गुना है, तो ये त्रिज्या भी जो है ए स्क्वायर यानी मतलब एरिया, तो 4 गुणा, तो आर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 1/4। 4 गुणा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा, बी नंबर। ये आप लोग फिगर को देख लीजिए। ठीक है, ये फिगर है, प्रतिरोध का नाम बताइए। तो ये जो प्रतिरोध है इसका पूछ रहा है कि नाम को बताइए। ठीक है, ये आप लोग फिगर को देख लीजिए अच्छे से, यही फिगर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, प्रतिरोध का नाम बताइए। तो ये फिल्म धातु प्रतिरोध है, मेटल रजिस्टर का ये सिंबल है। ठीक है, ये जो काट के देता है ना पेज से, वही दिक्कत है। तो ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये है वायर वाउंड रजिस्टर का, तार बंधे हुए प्रतिरोध का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर बाई कलर कोडिंग मेथड, कलर कोडिंग विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए कलर जो कोडिंग होता है, कलर कोडिंग के द्वारा जो होता है, आप बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वीरी ग्रेट वाइफ पढ़े होंगे, उसके द्वारा ये मेथड के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो पहला जो दिया हुआ है वो है कलर, जो है कलर इसमें पहचानना, ये कलर दिया हुआ है। तो जो पहला जो कलर है वो है रेड, ठीक है, लाल, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है सिल्वर दिया है, देखिए रेड ब्लू, ठीक है, रेड ब्लू ऑरेंज और सिल्वर दिया हुआ है। तो ये जानते हैं कि लाल का कितना होता है, कलर कोड जो होता है 2 होता है, तो आप लिख सकिए 2। और आप जान लीजिए कि जो कलर कोड हमने पढ़ाया बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, 2 होता है। ब्लू का कितना होता है, 6 होता है, गुणे कर दीजिए। ऑरेंज का कितना होता है, पावर 10 होता है, माइनस प्लस ये सिल्वर का कितना होता है, माइनस प्लस 10%, 10% होता है। तो इसका आंसर जो होगा बी। वो क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान को ज्ञात कीजिए, और ये दिया हुआ है, ये हीट स्टोन ब्रिज मेथड का दिया गया है। ठीक है, ये हीट स्टोन ब्रिज मेथड दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है फार्मूला का प्रयोग जो होता है, आप लोग जानते हैं हीट स्टोन जब संतुलित जब होता है, इसके निकालने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं, जिसका ये होता है कि पी बटे क्यू आर इजक्वल टू आर बटे एस, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब जो है देख लीजिए यहां जो है दिया हुआ है, तो यहां आप लोग देख लीजिए कि दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फार्मूले को, एक मिनट, देखिए ये फार्मूला होता है। अब फार्मूले को क्या कर सकते हैं, पी
बताए ना, P इजक्वल टू क्यू बटे आर बटे एस, यही तो फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं कि P ऐसे कर सकते हैं ना, P गुणे एस, एस इजक्वल टू, ठीक है, क्यू गुणे गुणे कर सकते हैं P, ठीक है। अब देख लीजिए, तो दिया हुआ है कि भाई P की जगह पर क्या है 500, तो देख लीजिए, तो 500 ये दिया हुआ 500 ओम, 500 गुणे कर सकते हैं क्या, रुक जाइए यहाँ से हम करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अब यहाँ से करते हैं, तो P की जगह पर क्या है, तो 500 यानी 500 गुणे, ठीक है, 5 यानी एस है, एस के मान को निकालना है, ये एस दे दिए, ठीक है, इजकल टू, अब क्या है 300, 300 दिया हुआ है, 300 यहाँ कर दिए, 15 है दिया हुआ है आर के जगह पर, तो क्या हो गया 15, ठीक है, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, बचती यही कितना हो जाएगा 15, एस का मान के निकालना, ये एस है, ठीक है, एस के मान के निकालना, पहुंचती यही 15 तितिरी के 9, तो क्या हो जाएगा ये 9। कह रहा है किसी पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, विच मटेरियल इज द हैविंग द निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। देखिए, एक होता है एनटीसी, एक होता है पीटीसी, ठीक है। यूरेका जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पीटीसी है, क्या है, पीटीसी, पीटीसी, तांबा क्या है, पीटीसी है, ठीक है। ये मैग्नीन जो होता है ये होता है जी टी सी, यानी जीरो टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, माइका जो होता है ये होता है आपका एन टी, एन टी सी, ठीक है, ये होता है एनटीसी, ठीक है। तो ऋणात्मक प्रतिरोध ये पूछा है, तो ये होता है माइका यानी अवरक। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, ओम के नियम के संबंध से राशि कौन सी है, आप जानते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से रिलेटेड आप जानते हैं, आप जानते हैं कि V इक्वल टू, यहाँ रुक जाइए, तो V इक्वल टू जानते हैं, V इक्वल टू हमने पहले पढ़ाया हुआ है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, करंट वोल्टेज और रजिस्टर रजिस्टेंस, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है, पूछ रहा है कि द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट, समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले देख लीजिए, यहाँ वोल्टेज का मान दिया हुआ कितना है, वोल्टेज 3 है, 24 वोल्ट दिया हुआ है, R1 का मान है 8 ओम और R3 का मान दे दिया है, 3 का मान 3 ओम दिया है। तो देखिए, जब वोल्टेज का मान दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का मान दिया होता है, तो धारा का मान निकाल लेंगे, इस पर क्या 8 के 24, यानी आई का अगर मान निकालना रहेगा हमको, तो क्या कर सकते हैं, 8 ये 24 है, तो आई इक्वल टू V बटे होता है, तो ये 24 बटे 3 क्या हो गया, 8 के 24, यानी यहाँ कितना गया 8 एम्पियर, ठीक है, 8 एम्पियर इसमें। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 8 है, तो अगर इसी फॉर्मूले के साथ अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला के साथ निकालेंगे, ये 8 है तो 8 के 24 यानी 3 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो है पूरे 8 है और 3 पूरे में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये है आपका 8, 8 हाथ 3 कितना हो गया है, 8 हाथ 3 ये पूरा जा रहा है 15। अब देखिए 8 हाथ 3 11, 11 में से 11 ये है 15, 11 में से 15 जो घटाइएगा तो क्या बचेगा 4, तो कहने का मतलब है कि R2 में जो जाएगा वो 4 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है। R2 में 4 एम्पियर, इधर कितना गया 4। अब देख लीजिए,
जब इधर 4 गया, जब इधर क्या हुआ, इधर कितना गया, 4 गया, तो जब 4 गया तो इसको क्या करेंगे, R2 गुणे यानी 4, रुक जाइए 1 मिनट। अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा कि अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, इसमें क्या जाएगा 4, तो 4 जब जाएगा तो यहाँ देख लीजिए R2 गुणे हम लोग इंटू 4 इजकल टू 2, ठीक है, तो R इजकल टू कितना हो जाएगा 6 ओम। आंसर कितना होगा 6। अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। अगले क्वेश्चन के हम लोग जानते हैं कि एक शाखा में खुली होने पर समानांतर परिपथों में प्रभाव क्या होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद द वन ब्रांच ओपन। अगर एक ब्रांच अगर खुल जाए पहले, तो बताइए क्या होगा। देखिए पैरेलल सर्किट में अगर ये एक भी ब्रांच अगर खुल जाता है तो उधर क्या होगा, उस धारा नहीं बहेगी, पर धारा क्या होगी, नहीं बहेगी। अब जो है, अब एक और क्वेश्चन है, उसके ऊपर आप लोग आइए। क्वेश्चन है पैरेलल सर्किट में जो है, आप देख लीजिए कि पैरेलल सर्किट में अगर खुल जाता है, अगर एक ब्रांच ओपन हो जाता है तो ये क्या होगा, धारा नहीं बहेगा। सी नंबर आंसर होगा। अब यहाँ ये व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है, प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है, तो आप जानते हैं प्रतिरोधकता का यूनिट, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। पहले भी इस सब चीजों को बताए हुए हैं कि प्रतिरोधकता का यूनिट जो होता है ये ओम मीटर होता है। हाँ, तो इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, ओम मीटर होता है। फॉर्मूला जो इसका होता है कि भाई इस तरीके से आप लोग देख भी सकते हैं, एक चीज बता दे रहे हैं कि इसका होता है कि P बराबर ऐसे होता है R, यानी नहीं रो बराबर, ठीक है, सॉरी, देखिए रो बराबर होता है, यानी रो बराबर होता है, ये होता है RA/L, ठीक है। अब ये जो R का तो रेजिस्टेंस का हो जाता है ओम, इसका होता है इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर। अब बटे क्या हो जाता है, बटे एम, इसको जो होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। ये होता है ओम मीटर, याद रख लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन है, इसका एक आंसर नीचे भी दिया गया है। कह रहा है कि which types of the resistor is used for the arc reacting protection in the circuit breaker। सर्किट ब्रेकर में आर्क समक सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए सेंसिस्टर जो होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं सेंसिस्टर जो देख रहे हैं, ये होता है पीटीसी। क्या होता है, पीटीसी। ये थर्मिस्टर जो होता है एनटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कॉन्फिशिएंट होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए इसमें जो है कि ये जो है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क समक सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है वैरिस्टर टाइप का किया जाता है, ठीक है, यानी VDR वैरिस्टर टाइप का रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आप लोग एक कलर कोडिंग देख रहे होंगे, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड। कलर कोडिंग विधि के द्वारा प्रतिरोधों के मान को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या है रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ऑरेंज और चौथा का जो पट्टी का मान दिया है वो गोल्डन दिया हुआ है।
तो देखिए गोल्डन का क्या होता है, माइनस प्लस जो होता है, इसका जो होता है गोल्डन का, तो सबसे पहले माइनस प्लस क्या होता है, 5% होता है, माइनस यानी 5 प्लस माइनस 5% यानी सोना का। ठीक है, अब देख लीजिए क्या रेड है, तो रेड का क्या होता है 2, ये ग्रीन है, ग्रीन का क्या होता है 5। ठीक है, ऑरेंज दिया हुआ है तो ऑरेंज का क्या होता है 10 के पावर 3, तो यानी 25 गुणे 10 के पावर 3 माइनस प्लस 5%। ये किस में ऑप्शन है आप देख सकते हैं, सी नंबर में, इसका आंसर क्या होगा सी। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ में क्या उपयोग है। देखिए श्रेणी परिपथ में उपयोग पूछ दिया कि क्या उपयोग है। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए श्रेणी में अमीटर को हम लोग लगाते हैं। अमीटर को कहाँ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते हैं, वोल्ट मीटर को लगाते हैं समानांतर क्रम में। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इस दोनों में अगर पूछता है कि अगर रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो देख लीजिए दोनों चीज जो आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं आज। ये जब वोल्ट मीटर, जब रेंज बढ़ाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा जब लगाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर वोल्ट मीटर को जो है, वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में, इसके सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का यानी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, लिख सकते हैं हाई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जिसको मल्टीप्लायर कहा जाता है, मल्टीप्लायर रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, और जब भी अगर पूछता है अमीटर पूछ दे, तो अमीटर में हम लोग क्या करते हैं, अमीटर में कि देखिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं, इसको ये क्या होता है कि इसके समानांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, एक निम्न मान का प्रतिरोध जो है इसके समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में पूछेगा तो अगर बढ़ाने के लिए तो उसमें क्या करते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध उसके सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर में जो होता है सीरीज में जोड़ेंगे, अगर अमीटर में पूछेगा तो उसके निम्न मान का प्रतिरोध जो है उसके समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है टॉपिक का, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा। खुले हुए प्रतिरोध का अगर श्रेणी में है और रजिस्टर खुल जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में अगर खुले प्रतिरोध में कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाई देगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल बी अपेयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। सी नंबर आंसर होगा खुले प्रतिरोध का। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, अगला जो है कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। और जो है इस चैनल को जो भी टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को देख रहे हैं, आपको आई थिंक अच्छा लगता होगा और क्लास में बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलते हैं, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।